सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण भाग 5 101वां प्रश्न। पर्यावरण शिक्षा दिए जाने के स्तर हैं अ2 ब3 स4 द5। इसका सही आंसर ब3। 102वां प्रश्न। विश्वविद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख विषय है पर्यावरण पर कानून ब मानव पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण का अर्थ आवश्यकता पर्यावरण नीति द सभी। इसका सही आंसर द सभी। 103वां प्रश्न। निम्न में से किसे चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी गई थी CFC को व कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन को द ऑक्सीजन को। इसका सही आंसर CFC को। 104वां प्रश्न। CFC का प्रयोग किया जाता है वातानुकूल यंत्रों के उद्योग में व प्लास्टिक या दवा उद्योग में प्रशीतक उद्योग में द सभी। इसका सही आंसर द इन सभी में। 105वां प्रश्न। pH मापने का संबंध है वायु प्रदूषण से व जल प्रदूषण से अम्लता के मापन से द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर अम्लता के मापन से। 106वां प्रश्न। pH मान पाया जाता है 0 से 14 के मध्य व 5 से 10 के मध्य 10 से 14 के मध्य 3 से 14 के मध्य। इसका सही आंसर 107वां प्रश्न। अत्यंत अम्लीय जल का pH मान होता है 0 व 3 से 7 10 14। इसका सही आंसर 0। 108वां प्रश्न। वर्षा जल का pH मान कितना होने पर इसे अम्ल वर्षा कहते हैं 5.6 से कम व 7 से कम 0 से कम 10 से कम। इसका सही आंसर 109वां प्रश्न। विश्व तापमान में वृद्धि का दुष्परिणाम है वर्षा की कमी व जलवायु में परिवर्तन सूखा अकाल व बाढ़ द सभी। इसका सही आंसर द सभी। 110वां प्रश्न। रास सागर स्थित है प्रशांत महासागर में व अंटार्कटिका में साइबेरिया में द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर व अंटार्कटिका में। क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष है 1992 1995 1997। इसका सही आंसर 112वां प्रश्न। संसार की कुल ऊर्जा का कितना जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है 50% व 40% से 62% व 80%। इसका सही आंसर 62%। वर्तमान में जल ऊर्जा कुल ऊर्जा का कितना योगदान देती है 20% व 30% से 40% व 60%। इसका सही आंसर 20%। 114वां प्रश्न। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं जल ऊर्जा व पवन ऊर्जा भूगर्भीय ताप ऊर्जा द सभी। इसका सही आंसर द सभी। 115वां प्रश्न। वर्तमान में ऊर्जा संकट से उबरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है सौर ऊर्जा व वायु ऊर्जा जल ऊर्जा द सभी। इसका सही आंसर द सभी। 116वां प्रश्न। संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत जल औद्योगिक और नगरीय केंद्रों में उपयोग हो रहा है 40% व 50% 60% द 80%। इसका सही आंसर 60%। 117वां प्रश्न। जल संकट की समस्या के समाधान का उपाय है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास व जल प्रदूषण पर नियंत्रण भूजल का आनुपातिक दोहन द सभी। इसका सही आंसर द सभी। 118वां प्रश्न। प्राकृतिक अस्थिरता का प्रमुख कारण है प्राकृतिक संसाधनों का असीमित होना व अम्ल वर्षा वनों के अविवेकपूर्ण कटाई द ओजोन परत में छिद्र। इसका सही आंसर 119वां प्रश्न। आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानव द्वारा किए जा रहे कृत्य हैं प्रदूषण व जीवाश्म ईंधन का उपयोग खनन क्रिया द सभी। इसका सही आंसर द सभी। 120वां प्रश्न। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कारक है संसाधनों की कमी व अज्ञानता जनसंख्या विस्फोट द बेरोजगारी। इसका सही आंसर जनसंख्या विस्फोट। 121वां प्रश्न। मानव विकास या प्रकृति के मध्य आज के परिप्रेक्ष्य में सहसंबंध दर्शाती हैं मानव विकास के साथ प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता व विकास के साथ साथ मानव का प्रकृति से विलग होना स्वाभाविक है मानव विकास के अनुरूप ही प्रकृति भी विकसित स्वर्धक द उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर 122वां प्रश्न। अस्थिर विकास से अभिप्राय है अविकासी गतिविधियों के साथ पर्यावरण का विनाश व विकास के पर्यावरण में सुधार विकास के साथ औद्योगिक गतिविधियों का नियोजित दोहन द विकासी क्रम में औद्योगिक गतिविधियों का सर्वाधिक उपयोग। इसका सही आंसर 123वां प्रश्न। स्थिर विकास से अभिप्राय है विकास के क्रम के अनुरूप पर्यावरण का नाश व विकास की गतिविधियों का समापन ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके प्रकृति की परवाह न करते हुए विकास जारी रखना द विकासीय गतिविधियों एवं पर्यावरण के मध्य सामंजस्य की स्थापना। इसका सही आंसर 124वां प्रश्न। मानव समाज के लिए उपयोगी है अस्थिर विकास व स्थिर विकास दोनों द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर स्थिर विकास। 125वां प्रश्न। सही कथन को छांटिए
ऐसी विकास गतिविधियाँ जो हमारे वर्तमान की आवश्यकताओं की तो आपूर्ति करें, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के स्वयं उपयोगगत क्षमता के साथ कोई समझौता न कर सकते। मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़ना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से आर्थिक रचना, तकनीकी विकास और सामाजिक कारक, दया सभी। इसका सही आंसर दया सभी।